एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शबी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता और आप पढ़ रहे हैं आज लेटर सीरीज़ रीजनिंग में। रीजनिंग में जो लेटर सीरीज़ होती है या इसको हिंदी में बोले तो अक्षर श्रृंखला, ये जो होती है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें रीजनिंग का पोर्शन अगर है तो इस टाइप के ये जो सवाल होते हैं ये ज़रूर आते हैं। और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल होते हैं। पेयर बनते हैं इसमें, कई बार ऐसा होता है पेयर नहीं भी बनते हैं, तो आपको किस तरह से करना है वो आप अभी देखेंगे। लेकिन क्या होता है इस तरह के सवाल में ये होता है कि इसमें होता कुछ नहीं है, ना ही कोई फार्मूला कुछ नहीं लगता है इसमें। आप इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस तरह के सवाल आपको आज की वीडियो में आप देखें और उसके बाद आप खुद से भी कुछ भी अल्फ़ाबेट लेकर, कुछ भी लेकर, कहीं पर छोड़कर, कहीं पर भी रिक्त स्थान आप छोड़ दें और अल्फ़ाबेट ऐसे लिख लिख कर आप जो है प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका ये कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक दो सवाल देख लिए और आपको हाँ आ भी सकता है भाई, ये अपने अलग अलग माइंड की बात है। लेकिन ये चीज़ें आपकी क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर कब होता है, जब आप इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और क्योंकि एग्ज़ाम्स में टाइम कम होता है, जब आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इस चीज़ पर तो आप उसको देखते ही बस भर देंगे इसको, जो रिक्त स्थान होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो में बिल्कुल भी स्किप नहीं होना है, एंड तक बने रहना है। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स पे स्टार्ट करते हैं। जो पहला है हमारा ये वाला क्वेश्चन, ए है, फिर क्या है, ब्लैंक है, फिर सी ए, फिर ब्लैंक है, फिर बी सी, फिर ब्लैंक है। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए क्या करते हैं, हम इनको पेयर बना सकते हैं इनके। ठीक है, अगर पेयर से नहीं हो रहा है तब हम क्या करें, पहले तो आप ये देखिए क्या पेयर से हो रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले सभी को काउंट कर लेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, सभी को हम काउंट कर लेंगे। तो उसको काउंट करें, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 हैं ये सभी। तो अब हम इनके पेयर कैसे बनाते हैं। 18 को हम देखें किन किन संख्याओं से 18 विभाजित हो सकता है। 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। लेकिन 2 जो है बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसमें आपका नहीं बन पाएगा। 1 और 2 ये नहीं हो पाएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो 3 और 6 के बन सकते हैं। 9 फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा। तो 3 और 6 को आप चेक करिए, क्या 3 और 6 के पेयर बन सकते हैं। तो 3 के अगर हम पेयर बनाएं, 1 2 3, यहाँ पर सी आया तो 1 2 3 यहाँ पर पता नहीं, आ भी सकता है सी। ठीक है, 1 2 3 यहाँ सी आया, ठीक है। 1 2 3 पर यहाँ पर ए आ गया, ये इसका मतलब 3 का पेयर नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। अगर हम 3 का पेयर बनाए तो यहाँ तो हमें सी मिल रहा है, यहाँ पर तो पता ही नहीं है, और यहाँ पर भी सी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर तो बी मिल रहा है, फिर यहाँ पर सी मिल रहा है। इसका मतलब ये अलग अलग आ रहा है, कोई पेयर इसका नहीं बन रहा है। अगर 6 का करके देखें हम तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर तो पता नहीं है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ए आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर नहीं आ रहा। तो ना तो 3 का पेयर बनेगा और ना ही 6 का पेयर बनेगा। इसका मतलब इसमें क्या, इसीलिए हमने सबसे पहले ये वाला सवाल लिया है कि जिसमें पेयर नहीं बन पाते हैं उसमें क्या करते हैं, हम इसमें 4 का पेयर भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप पेयर जब तक चेक करेंगे कितना टाइम वेस्ट होगा आपका पेयर चेक करने में कि कौन सा पेयर बनेगा कौन सा बनेगा। तो आपका कितना टाइम वेस्ट होता है पेयर बनाने में और उसको चेक करने में कि कौन सा पेयर बनेगा। आप पेयर ना बनाकर आप ये देखें कि इन सभी में सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट कहाँ पर लिखे हैं। सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट आप देखें, जो जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट हो, जहाँ पर अल्फ़ाबेट का झुंड हो उसको देखें। तो ये है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं। तो आप इसको देखें, यहाँ पर क्या है, 3 बार बी है और उससे पहले 2 बार ए है, तो ट्रिपल बी और ए। आप देखें अगर तो ये यहाँ पर डबल ए है, डबल ए के बाद क्या है, बी, डबल ए के बाद बी, यहाँ पे हो सकता है डबल ए के बाद बी, डबल ए के बाद बी अगर बनाए तो हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ पर डबल ए के बाद बी है तो यहाँ पर भी डबल ए के बाद बी हो सकता है। तो देखें करके
इसमें टाइम नहीं जाता है। आप पेयर बनाने के जितना सोचेंगे उससे कम टाइम इसमें लगता है। आप जहाँ पर अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा दिए हैं आप उसको बस चेक करें। तो ये जो आपका ये वाला है, तो आप इसमें देखिए डबल ए है, इसके बाद क्या है बी है। तो डबल ए आपका यहाँ पर भी है, डबल ए के बाद क्या है बी है। ठीक है, तो डबल ए के बाद बी है और डबल ए के बाद बी यहाँ भी है। अब देखिए ये वाला सबसे बड़ा हो गया, पहले ये था सबसे बड़ा झुंड, अब ये हो गया। तो अब आप इसको देखें क्या है, डबल ए के बाद क्या है बी, फिर बी है, फिर डबल सी है। इसका क्या मतलब है, देखिए डबल ए डबल बी डबल सी, ऐसा हो सकता है ना, डबल ए डबल बी डबल सी, है ना। तो अब आप इससे जो है थोड़ा सा इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, डबल ए डबल बी डबल सी। फिर अगर आप इसको डबल ए करें, है ना, तब यहाँ पर ए 3 बार हो जाएंगे। तो ये जो होते हैं इसमें कोई पेयर वेयर नहीं बनता है, ना ही पूरा एक जैसा होता है, यहाँ पर पार्ट में बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप डबल ए डबल बी डबल सी, ठीक। अगर हम यहाँ पर डबल ए की सोचें, मतलब डबल सी के बाद जो है अगर हम यहाँ पर ए करें तो ए कितने बने 3, ठीक। यहाँ पर ए बने 3 और यहाँ पर ए बी कितने हैं 3। तो हम यहाँ पर ए बना सकते हैं, जब यहाँ पर 3 बी हैं तो यहाँ पर ए 3 हो जाएंगे और यहाँ पर 3 सी हो जाएंगे। देखिए आप ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर तो कोई पेयर नहीं बन रहा है, मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ए बी सी हो सकता है, ए बी सी। देखिए अब क्या बनाइए, ये कैसा बना, ये जो ग्रुप बना है ये ग्रुप ये बना है, ए बी सी का एक ग्रुप हो गया, ठीक। फिर डबल ए डबल बी डबल सी, ये एक ग्रुप हो गया। ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ये हो गया एक ग्रुप, है ना। तो ये कितने ग्रुप हो गए, 1 2 3, ये 3 ग्रुप में डिवाइड हो गया। मतलब ये 3 तरह का है, मतलब एक ही सवाल में 3 तरह का है। इसीलिए मैंने ये पहला सवाल लिया हुआ है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ एक तरह का ही श्रृंखला होगी, सीरीज़ होगी, सीरीज़ नहीं है इसमें कोई भी। देखिए आप यहाँ पर 3 तरह की चीज़ें आई हैं सामने। यहाँ पर कंटिन्यू ए बी सी है, फिर यहाँ पर डबल ए डबल बी डबल सी, और यहाँ पर ट्रिपल ए ट्रिपल बी और ट्रिपल सी आ गया। तो इसको ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने क्या भरा, यहाँ पर हमने भरा बी, यहाँ पर भी बी, और यहाँ पर क्या आया ए, और यहाँ पर आया सी, यानी डबल बी ए सी, डबल बी ए सी, यानी थर्ड हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डबल बी ए सी। अब इसमें हमने क्या किया, पेयर तो बनाए नहीं हमने, इसमें आपको जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो झुंड दिया रहता है अल्फ़ाबेट्स का, आप उसको देखें तो यहाँ पर था डबल ए और ट्रिपल बी। तो पहले तो इस तरह का नहीं बनेगा, तो आप सबसे पहले इसको देखें, डबल ए के बाद बी है, तो डबल ए अगर यहाँ दिया है तो डबल ए के बाद बी हमने यहाँ बना दिया। अब ये झुंड देखना आप, क्योंकि ये बड़ा हो गया अब झुंड, तो अब आपको इसको देखना है। तो यहाँ पर आया डबल ए डबल बी और डबल सी। अब आप इसको चेक करिए, क्या ऐसे ही आएगा डबल ए डबल बी, तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर डबल ए डबल बी डबल सी, अगर हम फिर से डबल ए करें तो यहाँ पर 3 ए हो गए। तो जब यहाँ पर 3 ए है तो यहाँ पर 3 बी भी हैं, तो यहाँ पर 3 सी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया, और कौन सा हो गया इसमें, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। इस तरह के सवालों में क्या होता है, कोई फार्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें आपका माइंड चेक किया जाता है। आखिर रीजनिंग का मतलब ही होता है तर्क शक्ति, व आपकी तर्क क्षमता देखते हैं कि आप कितना सोच पाते हैं, इसमें क्या कर पाते हैं। तो इस तरह के सवालों में आपको बस सोचना है, और ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही संभव है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बस उतना ज़्यादा आपका ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले वही चेक करना है कि आप पेयर बन रहे हैं, नहीं बनते हैं तब आप वाले करें। तो सब पेयर बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको काउंट करते हैं कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हैं। यहाँ पर 19 है, मतलब एक एक्स्ट्रा है, यानी 18 होंगे अगर, तो बराबर बराबर पेयर बन जाएंगे। एक जो है एक्स्ट्रा है, तो आप क्या करें, एक्स्ट्रा को निकाल दें, 18 को आप देखें। तो 18 का पेयर अगर हम बनाएं तो किससे विभाजित होगा 18, 2 से 3 से 6 से, इन सब से हो सकता है। लेकिन हम अपने हिसाब से पेयर बना सकते हैं, हम 3 का पेयर बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं, क्योंकि 6 9 भी 6 का भी बन जाता है कई बार, लेकिन 9 बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें 9 जैसे कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप इसका 4 का या 3 का बनाकर जो है देख सकते हैं। लेकिन
अल्फ़ाबेट एक सा ही आना चाहिए। पहले आप 3 का चेक करें, 1 2 3, ठीक है, बी आ रहा है, 1 2 3, लेकिन ए आ रहा है, यहाँ पर गलत हो गया तो 3 का नहीं बनेगा। 4 का देखिए, 1 2 3 4 बी आया, 1 2 3 4 बी आया, ठीक है, 1 2 3 4 बी आया, 1 2 3 4 बी आ सकता है, ठीक है। तो 4 का जो है पेयर बन सकता है। अगर आप 4 का पेयर बनाएं तो ये बन सकता है। तो देखिए 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 एक पेयर ये हो गया, 1 2 3 4 एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो 3 वो क्योंकि 19 थी इसलिए वो 3 रह गई, ठीक है। तो 4 का बना। अब आप देखें डबल बी है, यहाँ पर डबल बी है और यहाँ डबल ए है, यहाँ डबल ए है। अब आप देखें यहाँ डबल ए के बाद क्या है, बी है, यहाँ भी डबल ए के बाद बी है। आपको ये देखना मोस्टली चीज़ें क्या हैं। यहाँ देखिए 2 बार ऐसा हुआ है, डबल ए के बाद बी आया है, डबल ए के बाद बी आया है, 2 बार ऐसा हुआ है ना, डबल ए के बाद बी आया है, डबल ए के बाद बी आया है। तो कहाँ जहाँ भी डबल ए हो और उसके अगर बाद में रिक्त स्थान है तो वहाँ भी बी आ जाएगा। डबल ए के बाद बी, डबल ए के बाद बी, तो यहाँ भी डबल ए के बाद क्या आएगा, बी, ठीक है। देखिए डबल ए डबल बी डबल ए, यहाँ पर भी फिर क्या आएगा, बी आएगा। डबल ए, यहाँ से देखिए डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी और डबल ए फिर तो बी है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ भी बी आएगा। फिर क्या हो गया, सब वही हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, डबल ए डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी। इस तरह से देखिए पूरी सीरीज़ बन रही है आपकी। आपने क्या किया, पेयर बना लिया। क्योंकि इसमें पेयर क्यों बनाया हमने, अगर हमको यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स झुंड में दिखते हैं, जैसे कि ऊपर वाले में दिखे थे हमें कि 4 या 5 अल्फ़ाबेट एक साथ हैं, तो हम उसको देख लेते, बहुत आसानी से बन जाता, हमें पेयर बनाना ही नहीं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें थे एक जगह पर 4 थे लेकिन उसका कुछ नहीं बन पा रहा था, इसलिए पेयर बनाए। और पेयर बनाने में भी इसमें टाइम नहीं लगा। पेयर बनाने में टाइम कब लगता है, जब हमें पता ना हो पेयर कैसे बनेंगे तब। पेयर बनाने का तरीका ये है कि आपने पहले देखा 3 से, अगर आपने देखा यहाँ से बी आया लेकिन यहाँ पर तो ए आ गया, तो आप पहले ही छोड़ दें, पूरा गिनने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही छोड़ दें। क्योंकि एक बार बी आया एक बार ए आया तो पेयर नहीं बनेगा। पेयर की शर्त ये है कि एक ही अल्फ़ाबेट आना चाहिए, हर तीसरे नंबर पर एक ही अल्फ़ाबेट आएगा तब 3 का पेयर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब 4 का हमने देखा तो 4 में हर बार बी आ रहा था, 4 का जो पेयर बनाया हमने तो हर बार बी आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि 4 का पेयर सही है, 4 का पेयर बन जाएगा। फिर हमने क्या देखा, जहाँ भी डबल ए था तो देखा कि डबल ए के बाद क्या है, बी है। इसके बाद दूसरे में भी डबल ए के बाद बी था, तो पहले भी तो हो सकता है, फिर इसको चेक करो, अगर सही आ रहा है तो सब में फिल कर दीजिए। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हमने भरा ए, यहाँ भरा बी, यहाँ पर भी बी भरा और यहाँ पर भी हमने क्या भरा, बी। तो ए ट्रिपल बी, ये थर्ड ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ए ट्रिपल बी हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इन सवालों में क्या होता है कि इसमें प्रैक्टिस सही है, उसमें इन सवालों में कुछ भी नहीं, बहुत इजी हैं। इनसे इजी तो रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, सबसे इजी रीजनिंग में यही कॉन्सेप्ट है। बस ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही संभव है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे आप उतना ही आपको ये चीज़ें सिंपल लगेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये जो है इतनी बड़ी जो है श्रृंखला है, इसको आपको देखना है आप क्या करते हैं, इसमें पेयर बनाएंगे या झुंड देखना चाहेंगे आप इसमें। तो देखिए आप इसमें क्या देखेंगे, पेयर अगर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको गिनना पड़ेगा। तो आप गिन भी सकते हैं, चाहे तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं, तो 4 के पेयर बन सकते हैं। चेक करके देखें कि 4 का पेयर बनेंगे क्या। 1 2 3 4 यानी सी नंबर आना चाहिए। 1 2 3 4 सी आ भी सकता है, 1 2 3 4 सी आ सकता है, 1 2 3 4 सी आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 सी आ रहा है, यानी 4 का पेयर बन सकता है अगर हम बनाएं तो। चलिए 4 का पेयर बनाकर देख लेते हैं। वैसे इसका झुंड भी बन सकता है यहाँ से, लेकिन 4 का पेयर चलिए बनाकर देखते हैं। 1 2 3 4 एक ये पेयर है, 1 2 3 4 एक ये हो गया, 1 2 3 4 एक पेयर ये हो गया, 1 2 3 4 एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब आप देखिए डबल ए के बाद बी है, डबल ए के बाद बी आ सकता है, यहाँ पे डबल ए के बाद क्या है, बी है, यहाँ पर क्योंकि एक जगह पे है। अब आप दूसरी चीज़ जो है चेक करें, क्योंकि डबल ए के बाद बी है
तो आप इसको चेक कैसे करेंगे, डबल ए के बाद बी आएगा क्या। देखिए अगर हम यहाँ पर डबल ए कर दें तो बी आ रहा है, डबल ए के बाद बी है, डबल ए के बाद बी हो जाएगा। ना भी देखें तो आप देखें इसको, डबल ए से पहले क्या है, सी, डबल ए से पहले सी है, डबल ए से पहले सी आएगा, डबल ए से पहले यहाँ सी है तो यहाँ भी डबल ए से पहले सी आएगा। अब आप देखिए ये आपका जो है बहुत बड़ा सा एक सीरीज़ बन गई। अब आप इसको जो है चेक कर सकते हैं, डबल ए बी और सी, डबल ए बी और सी, डबल ए बी और सी आ सकता है, क्योंकि ये तरीका है एक, आपने एक को फिल किया और आपका पूरा बन जाएगा। आपने एक को भरा और ये आपका एक बड़ी सीरीज, बड़ी श्रृंखला बन गई, बड़ा झुंड बन गया। आप इससे ही चेक कर लीजिए सारी चीज़ों को, डबल ए बी और सी, और डबल ए बी और सी, डबल ए बी और सी आ सकता है, डबल ए बी और सी, डबल ए बी और सी आ सकता है। आप इसको कर सकते हैं, डबल ए बी और सी, डबल ए बी और सी, डबल ए बी और सी, डबल ए बी और सी आ गया, डबल ए बी और सी आ गया आपका। तो अब आप देखिए इसमें आपने क्या क्या फिल किया। यहाँ ए भरा है, आपने ए लिखिए, यहाँ पर आपने भरा है बी और सी भरा है, यहाँ पर सी भरा है, और यहाँ पर बी भरा है आपने, यहाँ पर भी बी भरा है। तो देखिए ए बी बी सी, यहाँ पर ये सी है, ए बी सी, फिर क्या है ए बी सी, सी बी बी, ए बी सी, ए बी सी, सी बी बी, यानी चौथा आपका जो है ये सही आंसर हो जाएगा। आपने क्या क्या भरा है, ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं कि चेक करना भी आपको, आपने क्या क्या फिल किया है उसको ध्यान से आप देखें, तभी आपका सही ऑप्शन आएगा। ए आपने यहाँ भरा, बी सी भरा, फिर भरा सी, फिर आपने बी और बी भरा, तो यहाँ आंसर आया आपका ए बी सी, सी बी बी, ए बी सी, सी बी बी, यानी चौथा आंसर जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। बी है, फिर ब्लैंक ए, फिर ब्लैंक ए, ए बी, इस तरह से ये है ऑप्शन, ये है आपको करना है। क्या करना है आपको, इसमें पेयर बना सकते हैं। सबसे पहले गिने आप इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं। आप इसमें कितने के पेयर बना सकते हैं, 3 के पेयर बनाएं। चेक करके देखिए, 1 2 3 ए आया, 1 2 3 ए आ गया, ठीक है, 1 2 3 ए आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 का पेयर बन जाएगा। जब एक ही अगर अल्फ़ाबेट आ रहा है पेयर में तो वो बन सकता है, तो 3 का पेयर बन सकता है। आप देखें 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पेयर बन गए हैं। अब देखिए आप क्या करना है इसमें, यहाँ देखिए डबल ए के बाद बी है, डबल ए के बाद बी है, तो हम यहाँ डबल ए कर दें तो फिर बी आ जाएगा। डबल ए के बाद बी है, अगर हम यहाँ डबल ए कर दें फिर बी आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, डबल ए हो जाएगा। तो ये हो सकता है। या फिर आप झुंड को देखें अगर, तो ये 3 जो हैं आपके, डबल ए के बाद बी है, वही चीज़ देख रहे हैं ना आप, आपने पेयर बना लिए, बस आसानी हो जाएगी इससे आपको भरने में। तो यहाँ पर डबल ए के बाद बी है और बी से पहले क्या है, ए है। डबल ए के बाद बी है, बी से पहले ए है, तो बी से पहले क्या है, ए है, तो यहाँ पर बी से पहले भी ए है, तो बी से पहले यहाँ 2 ए हैं, तो यहाँ बी से पहले भी 2 ए आ जाएंगे। यहाँ डबल ए के बाद बी है, इसको भी देखें और इधर से भी चेक करें कि आप बी से पहले डबल ए है, तो बी से पहले डबल ए यहाँ भी कर दिया। अब देखें ये आपका बहुत बड़ा झुंड हो गया। अब आप इसको देखें, डबल ए बी, डबल ए बी, डबल ए, यहाँ पर भी फिर डबल ए आ जाएगा, है ना, डबल ए बी, डबल ए बी, डबल ए, फिर बी आगे होता। तो अब आप यहाँ देखिए, इधर डबल ए से पहले क्या आया, यहाँ पे डबल ए से पहले बी, डबल ए से पहले बी, डबल ए से पहले यहाँ भी बी आएगा, फिर यहाँ भी डबल ए आएगा, है ना, डबल ए से पहले बी, फिर डबल ए से पहले भी यहाँ भी बी, डबल ए से पहले बी, डबल ए से पहले बी। हो गया आपका क्लियर। तो आपने क्या क्या भरा, इसमें ए भरा, यहाँ पर आपने बी भरा, यहाँ पर ए भरा, और यहाँ पर डबल ए आपने भरा है। तो ये आपका जो है ए बी ट्रिपल ए, ए बी ट्रिपल ए, ए बी ट्रिपल ए, थर्ड जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी ट्रिपल ए, ए बी ट्रिपल ए। इसका मतलब ये आपका थर्ड वाला जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, ये एक बड़ी जो है श्रृंखला है, इसको आप पेयर बना सकते हैं, चाहे तो इसका आप झुंड भी देख सकते हैं। पेयर आप ना बनाएं तो देखिए इसमें जो है बी सी ए बी बी, ठीक है, ये 4 है और ये 5 है, तो 5 वाले को देखते हैं। बी सी, फिर क्या है, ए डबल बी, ए डबल बी, तो ए डबल बी यहाँ पर भी है, ए डबल बी सी,
सी यहाँ हो सकता है सी। देखिए A BB यहाँ पर A आ सकता है A BB सी आ जाएगा, फिर ABB आ जाएगा सी ABB सी हो जाएगा। ये देखिए पेयर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो सबसे बड़ी है आप उसको देखें कि यहाँ पर क्या आ रहा है ABB। तो यहाँ देखिए ABB के बाद क्या है सी, ABB के बाद क्या आ जाएगा सी, ABB सी आ गया। अब आप इसको देखिए कितना बड़ा आपका ये श्रृंखला बन गया। आप इससे ही सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। देखिए ABB सी फिर AB आया। अब यहाँ से देखें अगर तो BB के पहले क्या है A है, BB के पहले क्या है A है, यहाँ पर भी BB के पहले A है, तो इसका मतलब जहाँ भी B है उससे पहले A आएगा। ठीक है, यहाँ B से पहले A है, BB से पहले A है, यहाँ पर भी BB से पहले A है, तो जहाँ भी BB है उससे पहले A आ जाएगा। तो यहाँ पर BB है, यहाँ पर क्या आ जाएगा A आ जाएगा। जहाँ भी BB है उससे पहले A है, यहाँ पर भी A है, तो यहाँ पर भी BB से पहले A आ जाएगा। अब आप देखें सारी चीज़ें आपकी भर गई हैं, 2 चीज़ें बची। अब आप देखें कि B जो सिंगल वाला है मतलब जो BB है वो BB है, हर जगह BB है, तो यहाँ पर भी BB हो सकता है। और CA है BB के बाद क्या है CA है, तो BB के बाद CA आ गया। ठीक है, यहाँ पर BB हो जाएगा तो CA आ सकता है। BB के बाद CA है, तो यहाँ पर भी अगर हम BB करें तो CA आ सकता है, तो BB कर देते हैं। अब आप देखें यहाँ से हो रहा है BB CA। ठीक है, ABB CA आपका आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा B के बाद क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, मतलब BB से पहले जो A है उससे पहले C है। देखिए BB से पहले जो A है, BB से पहले A है, तो BB के पहले A है, यहाँ पर भी उससे पहले क्या है C है, सभी में देखिए C है, तो यहाँ पर भी C आ जाएगा। अब आप देखें BC ABB C A, देखिए CA आ रहा है सभी में, BB से पहले CA सभी में आ रहा है, BB से पहले CA, BB से पहले CA, BB से पहले CA और BB यहाँ पर भी होता है तो CA। ठीक है, तो आपका ये जो है सही सीरीज़ है। आप इसको देखिए आपने क्या क्या भरा है। यहाँ पर आपने भरा है C, यहाँ भरा है आपने A, यहाँ भरा है आपने B और यहाँ भरा है आपने C। तो CAB C चौथा जो है ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आपने भरा है CAB C। आपने इसमें पेयर नहीं बनाए, आपने इसको जो सबसे बड़ी श्रृंखला है आपकी, जो सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट एक जगह पर दिख रहा है, आपने उससे ही कर लिया। अगर आप चाहें तो इसके पेयर भी बना सकते हैं, 4-4 के पेयर बनेंगे क्योंकि 20 है, इसमें 4-4 के पेयर बन सकते हैं। देखिए बना के 1 2 3 4 B आ रहा है। ठीक है, B आ रहा है, 1 2 3 4 B आया, 1 2 3 4 B आया। ठीक है, 1 2 3 4 B आया, 1 2 3 4 B आया, यानी 4-4 के आप पेयर भी बना सकते हैं चाहे तो। 1 2 3 4 ये हो गया, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अब आप देखें BCAB और देखिए आपका सभी चीज़ें बिल्कुल सही आ रही हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है आपका, आप पेयर बनाने के चक्कर में ना पड़ें। पेयर आप तब बनाएं जब आपकी जो श्रृंखला है इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट जो है मतलब एक साथ अधिक अल्फ़ाबेट नहीं दिए हैं, तब आप पेयर बना सकते हैं। अगर जो है अल्फ़ाबेट एक साथ 4 या 5 अल्फ़ाबेट दिए हैं तो आप उससे ही आइडिया लगा सकते हैं, आपको पेयर नहीं बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल जो है ये सवाल आपको खुद ही लगाना है। क्या है इसमें, BBB है, यहाँ पर A है और 4 बार B दिया हुआ, यहाँ पर भी A है और 4 बार B दिया हुआ और फिर CA है। ये सवाल आपको खुद लगाना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ये आपके सामने दिए हुए हैं ABCC, BABC, BABC और AA और B और C। तो ये आपके सामने ऑप्शन भी हैं। सवाल ये है, इन सवालों को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। आप इस तरह के खुद से बनाएं। आप कोई भी अल्फ़ाबेट को ज़रूरी नहीं C हो, A हो, B हो। ये तो जल्दी में हमने बनाया तो सभी में लगभग A, B और C ही लगभग आ रहा है, तो कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। इस जगह पे आप जो है खुद से कोई भी अल्फ़ाबेट लेकर इस तरह के बना कर आप उसको खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपका ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और ये एक बात समझ लीजिए कि ये देखने में ईजी ज़रूर है, लेकिन रीजनिंग का कोई भी इम्तिहान ऐसा नहीं होता जिसमें ये चीज़ ना आए। ये जो क्वेश्चन है ज़रूर आते हैं, वो भले इस तरह के हों
या दूसरे टाइप के हों। जो दूसरे टाइप के हैं वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो पार्ट 1 है आपने इस टाइप के देखे कि ये पेयर या झुंड में हम किस तरह से बना सकते हैं, ये आपने इसमें देखे। जो इसका सेकंड टाइप है, मतलब हर तरह के आते हैं इसमें, बहुत टाइप होते हैं तो, लेकिन आते ज़रूर हैं। इस श्रृंखला से आपका जो क्वेश्चन ज़रूर रीजनिंग में बनेगा। ये आप चाहें तो पेपर उठाकर पिछले देख सकते हैं। जो दूसरा टाइप है वो दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 में, लेकिन फ़िलहाल आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।